हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेक लिस्ट। तो चलो आज करते हैं चेक लिस्ट नंबर 389। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना। तो करते हैं चेक लिस्ट नंबर 389। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सुमन ने अपने मित्र से 15% प्रतिवर्ष की से साधारण ब्याज पे एक राशि उधार ली। यदि सुमन की सहेली ने यह धनराशि 6 वर्ष बाद 3600 रुपये ब्याज से लौटा दी तो सुमन द्वारा अपने मित्र को दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो सुमन ने 15% पर ईयर के अकॉर्डिंग और 6 साल के लिए SI के ऊपर एक जो राशि है वो उधार ली है, ठीक है। और अपने को पूछा है प्रिंसिपल कितना लिया था वो बताइए और 3600 रुपये उसने लौटा दिए, ये बोला है ना उसने। अब देखो यहाँ से देखो 15% है और 6 साल में तो कितना हो जाएगा, 90% ब्याज मिल जाएगा ना। और वो बोल रही है ब्याज के रूप में, ब्याज ब्याज सहित है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑफ RS 3600, इंटरेस्ट ऑफ RS 3600 दे दिया, मतलब 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 चौक 36 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 रुपये। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपने पास में ये 1 मिनट इरेज कर देते हैं। डायरेक्ट इरेज का ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये तो वो हो गया, डायरेक्ट इरेज का ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई नहीं ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, BCD ने 3 4 7 3 4 5 7 में B है, C है, D है और E है, 3 है, 4 है, 5 है और 7 में निवेश में अनुपात किया। सभी ने 2 वर्ष के लिए धन का निवेश किया, इसने भी 2 साल के लिए, इसने भी 2 साल के लिए, सब ने 2 2 साल के लिए। तो इसका हो गया 6, इसका हो गया 8 10 और 14, जो प्रॉफिट हो गया। सी का लाभ का हिस्सा है 1600 रुपये, तो 8 की वैल्यू हो गई 1600, तो 1 की वैल्यू हो गई 200। अब बोल रहे हैं कि उन सभी का अर्जित लाभ कितना हो गया टोटल, 6 और 8 14 14 28 और 10 38, 38 गुना 200 कितना हो गया 7600। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी है, ऋषभ और पंकज एक काम को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऋषभ एक काम को और पंकज एक काम को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ऋषभ काम छोड़ देता है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ऋषभ की वो कितनी आ जाएगी 5 और इसकी आ जाएगी 4। तो दोनों 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। वे दोनों 2 दिन तक साथ काम करते हैं, एक दिन में 9 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में कितने कर देंगे 18 यूनिट काम कर देंगे। काम कितना बच गया 42 यूनिट काम। ऋषभ छोड़ देता है, ऋषभ ने छोड़ दिया। पंकज अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, पंकज 4 की एफिशिएंसी से 42 यूनिट कितने दिन में कर देगा 10.5 दिन में, क्योंकि 4 40 और 2/4 आधा होता है, तो 10.5 दिन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विमल इज एज यंगर देन गुरप्रीत एज ही इज ओल्डर देन मनीष। विमल है, गुरप्रीत है और मनीष है। बोल रहे हैं कि विमल गुरप्रीत से उतना ही छोटा है जितना वो मनीष से बड़ा है। देखो विमल एक्स हो गया तो गुरप्रीत 2 साल बड़ा हो गया तो मनीष से 2 साल छोटा हो जाएगा। 5 साल बाद विमल की आयु, 5 साल बाद विमल की आयु x+5 और 5 साल बाद विमल की आयु और 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले भी विमल की आयु का अनुपात दे रखा है 11 और 14। तो ये कितना हो जाएगा 11x+55 इजिकल टू 14x माइनस में 56। तो कितना हो जाएगा ये 11 और 14,
इस साइड आ जाएगा तो 3x और ये हो जाएगा 111। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37। 37 गुना 3 111 होता है, फ्रिक्वेंटली वैल्यू है। ठीक है, तो गुरप्रीत और मनीष की आयु का औसत याद कीजिए। देखो गुरप्रीत की आयु कितनी है, औसत निकालना है इनका। चलो या तो वैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल लो। देखो पहले वैल्यू रख के निकाल लो। पहले देखो 37 और 2 39 इसकी एज हो गई, और इसकी होगी 37 में से 2 चला गया तो 35 इसकी एज हो गई। तो दोनों का एवरेज वही आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो मतलब बीच की वैल्यू 37 आ रही है, तो इनका एवरेज 37 हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना ना तो देखो कितना है, x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, इन दोनों को जोड़ना है और डिवाइड 2 करना है। तो देखो 2 से 2 काट दिया, ऊपर हो गया 2x, नीचे हो गया 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट जो x की वैल्यू होगी वही औसत होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेक्टेंगल द लेंथ है, लेंथ है वो डबल हो गई ब्रीथ की, लेंथ है वो 2 गुनी हो गई ब्रीथ की। ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी हो गया 108। तो 2l प्लस बी कितना हो गया 3x, x x मान लो इनको है ना, ये कितना हो गया 108। तो 2 से काट दिया तो 54 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 18, 18 आ गई। तो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी। एल कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 और बी कितना हो जाएगा 18। तो 36 गुना 18 करना है, तो ये हो गया 18 गुना 2 36 हो गया, और ये हो गया 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 इंटू 2, तो 648। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंशुल ने 2 बैग को 800 रुपये में खरीदा, मतलब सीपी सेम है। इसको कर लो आप ब्लू से। ठीक है, 2 बैग को 800 में खरीदा, मतलब सीपी सेम है। ठीक है, अब बोल रहे हैं एक को 25% लाभ पे बेचा, दूसरे को 12.5% आने पे बेचा। पहले को बेचा 25% लाभ पे, मतलब 4 में ले गया, एक का प्रॉफिट कमाया, 5 में बेच दिया उसने। ठीक है, दूसरे को 12.5% मतलब 1/8 के आने पे 8 में ले गया, एक का लॉस कमाया, 7 में बेच दिया। लेकिन ये हो गया सीपी, हो गया एसपी, लेकिन वो तो बोल रहा है कि सीपी सेम है। तो सीपी सेम कर लो, तो सीपी एसपी, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, नीचे वाला हो जाएगा 8 और 7, मतलब 16 में ले गया और 17 में बेच दिया। तो उसको कितने परसेंट लाभ और आने का सामना करना पड़ेगा, कितने का, एक का लाभ कमा ले किस पे 16 पे, 6.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंकर है और वोवल एक साथ आए। तो देखो बी ए एन के ई और आर, 1 2 3 4 और 4, और ये हो गया जो 4 और 1 ही हो गया 5, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये भी अंदर दोनों रोटेट होंगे। तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 इंटू 2 कितना हो गया 240। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ 1 सेकंड। वीडियो तो चल रहा है ना, चल रहा है, कहीं ये हो उस दिन वाली तरह। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में, एक ट्रेन है 600 मीटर लंबी, मूविंग स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस ए मैन कम फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो 600 मीटर लंबी ट्रेन है और दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, 60 और 4 कितनी हो जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और कितने समय में पार करेगी, तो ये हो जाएगा सेकेंड में दे रखा है, तो 5/18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 64 को
5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 18/5 हो जाएगा। नहीं, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट ऊपर बता दिया था। ये 64 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसको काट दो 4 से, 4 से कट गया 16 बार, 4 से कट गया 15 बार, 5 से कट गया 30 बार, और 2 से काट दोगे तो 8 बार, 2 से 9 बार, 9 तिया 27, 270/8, तो 8 तिया 24, 3 बच गया 0, 8 तिया 24, 6 बच गया, 8 7 56 और 8 5 40, 33.75 सेकेंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैग कंटेन 7 पर्पल है। पर्पल कितनी है? 7। ग्रीन कितनी है? 8। और 3 बैग निकाली जाती है, बोल से फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 तो ग्रीन होनी चाहिए, 8 में से 2 ग्रीन होनी चाहिए और 1 पर्पल होनी चाहिए। पर्पल होनी चाहिए, 7 में से 1 पर्पल। टोटल कितनी है? 8 और 7 15, तो 15 में से 2 निकलेंगी। तो देखो 8C2 को तो 8 गुना 7 और 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 28। और 7C1 होता है 7 ही, तो ये तो हो गया ही। और 15C2 को और ओपन कर लो, 15C2 कितना हो जाएगा? 15 गुना 14 और 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 7। तो 15 7 105, या 15 गुणे 7 लिख दो, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 और 15, 2 गुना 1, 15 गुना 14, अरे 3 बोल निकालिए ना, सॉरी है 3 बोल निकालिए यहाँ पे, है ना। अरे इसको ना, अरे क्या हो रहा है ये? हाँ देखो 9 नंबर क्वेश्चन है ना, वापस देखो एक बार ये यहाँ पे। अरे एक तो इसमें स्पेस की वो दिक्कत आने लग जाती है। एक सेकंड रुकना। देखो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, चलो ये भी मिट गया। यहाँ तक देख लो, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये यहाँ से देखो अब, चलो इसको भी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ से अब देखो, टोटल 9 क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं अपन, है ना। इसमें देखो पर्पल बॉल कितनी है? 7 है। ग्रीन बॉल कितनी है? 8 है। टोटल बॉल कितनी हो गई? 15 हो गई, ठीक है। अब बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रीन की 2 होनी चाहिए, ग्रीन तो होनी चाहिए, वो तो है 2, और पर्पल होनी चाहिए, वो हो गई 1। तो ग्रीन कितनी हो गई? 8 में से 2 सिलेक्ट कर लेंगे, और 7 में से 1 पर्पल सिलेक्ट कर लेंगे, और 15 में से 3 कर लेंगे। तो देखो 8C2 को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुना 7 और 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 4, तो 7 चौक 28, 28 तो ये हो जाएगा। 7C1 हो गया 7। नीचे 15C3 को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 14 गुना 13 और 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 से काट दिया तो 5 बार, और 2 से काट दिया तो 7 बार, तो कितना हो जाएगा ये? 7 गुना 5 गुना 7 गुना 13, तो 7 से 7 काट दिया, तो कितना हो जाएगा? 28/65। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 लीटर मिश्रण में 8 लीटर 40 लीटर दूध में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिल्क कितना है? 40 लीटर। वाटर कितना ऐड कर दिया? 8 लीटर। और एल लीटर दूध बेचा जाता है, और बचा हुआ मिश्रण का जो दूध है वो 25 लीटर है। देखो इसका रेशियो निकाल लो, 8 एकम 8, 8 पंजू 40, मतलब 1 और 5 का रेशियो आ गया ना। अब इसमें से कुछ बेच दिया, मतलब एल लीटर बेच दिया, फिर भी रेशियो कितना रहेगा? 5 और 1 का रहेगा। लेकिन ये बोल रहा है जो बचा हुआ मिश्रण है ना, दूध है, वो कितना हो गया? 25 लीटर हो गया। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 25, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5, मतलब टोटल कितना बच गया? 30 बच गया। स्टार्टिंग में कितना था? 48, कम कितना हो गया? 18 लीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर मनी रेशियो ऑफ ए और बी करते हैं 1/3 और 1/4 में। तो ए और बी का जो फाइन रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4/3, ठीक है। और बी और सी इन्वेस्ट करते हैं 1/5 और
1/7 में। तो बी और सी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना जाएगा 7 और 5। तो ए बी सी का रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ से, ए बी सी का, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, तो 7 चौक 28, 7 तिये 21 और 5 तिये 15, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यदि एक वर्ष के अंत में लाभ ये है तो देखो 20 और 20 40, 10 50, 50 और 8 और 5 13 14, 64 का हो गया टोटल। टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 64 का, लेकिन ये बोल रहा है 1280 का हो गया, तो 64 दूनी 128, एक की वैल्यू हो गई 20 यूनिट। तो सी का हिस्सा कितना हो गया 15 गुना 20 कितना हो गया 300। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a certain sum of money 6627 in 2 years is 17.5% per annum compounded annually. Find the interest earn on amount that in 2 साल में। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मैंने आपको ना इसके अंदर एक वो बताया था, जो फॉर्मूला बताया था, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। इसमें आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, राशि कितनी हो रही है 6627, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, रेट कितनी हो गई आर कितनी है 17.5% है ना, तो 100 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा 117.5 हो जाएगा अपॉन 100। ये पॉइंट हटाए तो नीचे 0 की पावर टी, 2 साल हो गए देखो 2 वर्षों में। तो ये देखो इसको काट दिया अपन ने 25 से, 25 चौक 100, इसको काट दिया 25 से, तो 25 चौक 100 और 25 दिए 75, 25 चौक 100, 17 25 150, 25 7 175, 47, 47 प्राइम नंबर है, मतलब ये 100% आगे वाली जो वैल्यू हो 47 से कटेगी, तो 6627 अपॉन 100 इज इक्वल टू, देखो 47/40 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार इसको 47/40 गुना 47/40 लिख लेंगे। तो 47 से काटा तो 1 बार, और 47 कम 47 तो कितना बच जाएगा ये 16 और 3 19 बच जाएगा। 47 गुना 3 कितना होता है, 3 तो कम ही हो जाएगा, 4 देखो 728, 2 गहरी 4 4 16 17 18 188 होता है, 192 चाहिए अपने को, तो 47 गुना 4 और 4 बच जाएगा, तो 47 से कम 47, तो दोनों कट जाएंगे। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 141 गुना 40 गुना 40, अरे 40 गुना 40, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 बार किया तो 4 एकम 4, 14 चौक 56, इसको फिर से 4 बार किया तो 4 चौक 16, 1 गहरी 6 चौक 24 और 25, 2 गहरी 5 चौक 20 और 2 22, 22 56, नहीं इतना नहीं आएगा ये, इसको ना मल्टीप्लाई वापस कर लो। अरे यार एक तो ये जगह कम पड़ती है इस तरीके से, 141 को मल्टीप्लाई करना आपको 40 गुना 40, 4 चौक 1600 से, अरे ये 141 एक बार ही तो कटेगा, ये 3 बार और कट जाएगा, ये इसके अंदर है ना कैलकुलेशन एरर हो जाती है इतने में। तो 4 चौक 16, 1600 और ये हो गया 3, 16 दिया 4800, 4800 रुपये आपके पास में प्रिंसिपल आ जाएगा। वापस देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन है, और ये थोड़ी जगह की वजह से इस तरीके से हो रहा है, इसको मैं कोई दूसरा तरीका देखता हूँ, इससे भी अच्छा अगर कुछ होता है तो। इस क्वेश्चन को वापस देखो ना, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जगह को थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है ना अभी। देखो वापस देखो, अब देखो, अब करते हैं इसको प्रॉपर। देखो प्रिंसिपल अपॉन में अमाउंट, सॉरी अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, अमाउंट कितना देखा है 6627, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, तो जो
अब जो रेट है वो कितनी आएगी, 17.5% है, और नीचे ये 1000 हो जाएगा इंटू 2। क्यों? क्योंकि ये 17.5 था ना, पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक जीरो लगा दिया। इसको देखो काट दो 25 से, ये कट जाएगा 40 बार और ये कट जाएगा 47 बार। 6627 अपॉन पी इज इक्वल टू 47/40 गुणा 47/40। 47 से काटा तो ये कट जाएगा 141 बार, 47 से फिर से काटा तो ये कट जाएगा 3 बार। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16, ये तो हो गया 1600 गुणा 3। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4800। प्रिंसिपल अपने पास में आ गया 4800। टोटल अमाउंट पे कर रहा है वो 6627, इसमें से 4800 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 1827 रुपये को उसको मिल जाएगा ब्याज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार इसको वापस समझा देता हूँ। अमाउंट है, प्रिंसिपल है, ये वो फॉर्मूला हो गया, ये अमाउंट रख दी, प्रिंसिपल हो गया। ये 1175/1000 इसलिए आया था क्योंकि 100 प्लस 17.5 है ना, तो 117.5 हो गया। नीचे 100 था, ये पॉइंट हटाया, इस तरीके से आ गया। आगे कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं जिसमें 18% गणित पसंद करते हैं, 24% इतिहास पसंद करते हैं और 14% अंग्रेजी पसंद करते हैं और 308 हिंदी पसंद करते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल कितने अपने पास में, जो हिंदी पसंद करने वाले, मैथ कितने पसंद कर रहे हैं, 18 मैथ कर रहे हैं, अरे मैथ कर रहे हैं 18%। जो हिस्ट्री पसंद कर रहे हैं वो है 24%। इंग्लिश पसंद करने वाले हो गए 14% और हिंदी वाले हो गए 308। तो ये देखो 18 और 14 32, 32 और 4 36, 36 और 10 56 हो गए नए, 20 30 40, 40 और 8 8 16 56% हो गए। 44% बच गए। 44% की वैल्यू कितनी होगी, 308। ये हो गया 600 के 4 से काट दो, 11 बार और 4 से काट दिया तो 11 से काट दो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 8 28, 4 से काट दिया 7 बार। 1% की वैल्यू होगी 7, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 आदमी एक दिन में 7 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी 5 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 9 आदमी 7 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी 5 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 पंजू 60 तो गए पूरा, तो 60 से 20 एकम 20, 20 दिए 60 और 3 से काट दिया 3 3 9, तो 7 दिए 21 दिन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्कूल में कुल 870 हैं जिसमें लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 3 और 2 है। तो बॉयज और गर्ल्स टोटल हो गए 3 और 2 5, मतलब 800 के 800 है और 5 में डिवाइड करना है तो 160, तो 16 थी 48 और 16 दूनी 32। ये बॉयज और ये गर्ल्स हो गए। इनमें 75% छात्र खेल में भाग लेते हैं। स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले कितने हो गए, 75%। 75% कितना हो गया, 3/4, मतलब 600 लोग भाग लेते हैं। 45% लड़कियां खेल में भाग लेती हैं, तो 320 का 45% कितना हो गया, 50% हो गया 160। उसमें से 5% कम कर दो तो 144 गर्ल्स खेल में भाग लेती हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितने हैं, 600, जिसमें से 144 लड़कियां हैं, तो 56 तो एक हो जाएंगे और 401 हो जाएंगे, तो 456। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2 और 5। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो गया 2 और 5 का। जब 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है 9 लीटर, तो पानी से दूध का अनुपात 47:17 हो जाता है। मतलब सबसे पहले लिख रहा है पानी, तो पानी हो गया 47 और मिल्क हो जाएगा 17। देखो वाटर टू मिल्क बोला है ना, तो मिल्क सेम कर लो दोनों जगह, तो ऊपर वाले को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 34 और 17 5 85
और नीचे वाला कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 47 दूनी 94। कितना इंक्रीज हो रहा है 9 ही, और ये भी बोल रहा है 9 लीटर ही हो रहा है। तो पूछा है कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा की गणना करो। प्रारंभिक मिश्रण कितना था 34 और ये 5 और 4 9 8 और 3 11 119 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एफिशिएंसी ऑफ P इज 5/7 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ Q। ठीक है, तो P की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और Q की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। अब बोल रहा है कि एंड द एफिशिएंसी ऑफ Q इज 1/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ R। तो Q की तो हो जाएगी 1 और R की हो जाएगी 3। अब यहाँ तक हो गया, तो अब P Q R की एफिशिएंसी मर्ज कर दो। पहले P Q R, देखो क्योंकि यहाँ पे 7 आ रही है तो नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो P की हो जाएगी 5, Q की हो जाएगी 7 और R की हो जाएगी 21। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब देखो आगे, Q अकेले 14 दिनों में काम पूरा करता है, तो Q टोटल वर्क कितना हो गया 7 की एफिशिएंसी से 14 दिन तक काम करता है, ये टोटल वर्क हो गया 14 पंजे 70 14 छिके 84 84 यूनिट काम हो गया टोटल। ठीक है, अब बोल रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए P और R द्वारा एक साथ लिया गया समय ज्ञात कीजिए। P और R द्वारा एक साथ लिया गया समय 84 काम करना है और 21 और 5 26 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 13 बार और 2 से 42 बार। 13 3 39, 13 3 39 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 13 3 39 39 और 3 42 3 13। कुछ गलती करती है इसमें, 13 3 39 और 10 49, ये कितना आ रहा है अपना 14 संति 98 होता है, सॉरी 14 छिक्की 84 होता है, 14 संति 98 सॉरी है ना, 14 संति 98। तो ये कितना हो जाएगा, कितना यूनिट काम हो गया 98 यूनिट काम हो गया। 98 यूनिट काम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो 13 3 39 और 3 13, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। ए कार ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू भुवनेश्वर रेट ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न दिल्ली से भुवनेश्वर 240 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। देखो इसको है ना दो तरीकों से कर सकते हो। देखो पहला तो हो गया जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2AB 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में आ जाएगा A प्लस बी। तो 2 160 गुणा 240, नीचे आ जाएगा दोनों का जोड़ 400। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काट दिया तो 4 चौक 16, तो 24 चौक 96, 96 गुणा 2 हो जाएगा 192। डी ऑप्शन पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया 160 किलोमीटर और 240 किलोमीटर, कितना हो गया 480 किलोमीटर टाइम एंड वर्क की तरह। तो इसमें लग रहे हैं 3 घंटे और इसमें लग रहे हैं, अपने मानना है केवल 480 किलोमीटर, इसमें लग रहे हैं 2 घंटे, तो टोटल लग रहे हैं 5 घंटे। 480 किलोमीटर जा रही है और 480 किलोमीटर ही आ रही है, तो टोटल कितनी होगी 48 दूनी 96, 5 का भाग दे दिया तो 192। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। रश्मि और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात है, रश्मि और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 9 और 13 हो गया। 17 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11 और 14। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का। डिफरेंस बराबर कर लो पहले, तो इसको तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई। तो रश्मि और नीरज की जो एज है तो ये तो हो जाएगी 9 3 27 और ये हो जाएगी 13 3 39, और ये कितनी हो जाएगी 11 चौक 44 और 14 चौक 56। तो कितनी हो गई है 17 साल का ही वो गया ना इनमें, देखो दोनों 17 17 साल बढ़ गई। तो 17 साल बाद में बोल रहा है 17 की वैल्यू हो गई अपने पास में 17 साल, 1 की वैल्यू हो गई 1। तो 9 वर्ष पहले उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। या तो दोनों में से 9 9 कम कर दो, इसमें से भी 9 कम कर दो, इसमें से भी 9 कम कर दो, या एक साथ 18 कम कर दो। तो 27 और 39, 9 1 10 6 16, 1 कैरी 3 2 5 और 1 6, 66 में से 18 कम कर दो 8, 5 में से गया तो 4, 48, ऑप्शन सी। या फिर ऐसे कर दो 39 है, 39 को तो कर दो 30 लिख दो, 9 इसमें से कम कर दिया, इसमें 9 कम कर दिया तो 18, 48। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर है 20 अपने पास में। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 70% मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25% ऑफ द लेंथ ऑफ 25% ऑफ इट्स लेंथ। आगे बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 70% मोर नहीं आएगा, केवल 70% ही आएगा, 70% ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। पहले साइड ऑफ क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 1600। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1600, किसका स्क्वायर होता है 40 का, मतलब साइड कितनी आ जाएगी अपने पास में 40 आ जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 70%, लेंथ कितनी हो जाएगी 70% मतलब 28। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25% ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ ब्रेथ कितनी हो जाएगी 25% मतलब 1/4। तो 40 का 1/4 कितना हो गया 10, 25% है ना, नहीं लेंथ का बोला है। तो लेंथ कितनी है अपने पास में 28, 28 का 28 का 1/4 कितना हो गया 7। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2l + b। तो 2l + b कितना हो गया 28 और 7 35। तो 2 गुना 35 गुना 2 70। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक है ना वो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना। और आज से ना 389 नंबर जो चेकलिस्ट है इससे जो केवल अर्थमेटिक के क्वेश्चन है ना वही सोल्व करेंगे, डीआई के क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि डीआई आपको मतलब इंटरेस्टेड तो होनी और ऐसे करवाने का कोई मतलब भी नहीं है ना। तो आपसे केवल अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू so much, bye bye, take care, god bless you।